दोस्तों, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार दिए जाते हैं और इन पुरस्कारों के लिए मध्य प्रदेश से एकमात्र बुरहानपुर ज़िले का चयन किया गया है इस वर्ष। हालांकि ये पुरस्कार 2018 और 19 के लिए दिए जाएंगे और इस उपलब्धि पर हमारे साथ है इतिहासकार और ज़िला पुरातत्व समिति के सदस्य कमरुद्दीन फलक। आइए हम उनसे जानते हैं कि इस पूरे अभियान में अभी तक बुरहानपुर का सफ़र कैसा रहा है और किस तरह से बुरहानपुर यहाँ तक पहुँचा है। फलक साहब, बताइए किस तरह से बुरहानपुर यहाँ तक पहुँचा है। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने इस वर्ष बुरहानपुर का चयन किया है। ये मध्य प्रदेश के लिए और बुरहानपुर के लिए विशेषकर बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। इसके लिए जो विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई वो अपर कलेक्टर श्री शैलेंद्र सोलंकी जी और मेरे द्वारा तैयार की गई है। इसमें सभी DATC से सदस्यों का जो सहयोग हमें मिला है। इस रिपोर्ट के आधार पर, ये रिपोर्ट 108 पेजेस पर थी, क्योंकि इसमें हमें पूरी डिटेल्स देनी थी। ये बताना था कि हमने क्या क्या एक्टिविटीज़ की हैं और हमारे यहाँ के जो टूरिस्ट स्पॉट्स है उनकी कंडीशन क्या है, उन्हें कैसे मेंटेन किया गया, नए प्रोजेक्ट कैसे लाए गए हैं, कौन से नए पर्यटन स्थल स्थापित किए गए इस जो मर्यादित समय है उसमें। तो इस प्रकार फिर एग्ज़ामिन बोर्ड ने बैठकर जो है तो सारे डिस्ट्रिक्ट्स को देखा है। उसके अंदर से फिर बुरहानपुर को सिलेक्ट किया और फिर मध्य प्रदेश ने अपना रिप्रेजेंटेटिव राष्ट्रीय स्तर पर बुरहानपुर को बनाया है। इसके लिए हम सब बहुत खुश हैं। इसमें हमारे जो DM हैं, हमारे जो कलेक्टर हैं प्रवीण सिंह जी, उनका हमें बहुत योगदान मिला है। इसके लिए हम उनके भी आभारी हैं। और ये जो गतिविधियाँ हुई थी ये राजेश कुमार कौल साहब के समय में हुई थी, रामानुज टोपो जी के समय में हुई थी। गतिविधियाँ उस समय हुई, लेकिन इन गतिविधियों का कोई महत्व ही नहीं होता यदि वर्तमान कलेक्टर साहब जो है तो इन सब चीज़ों को एकजुट ना करते और एक विस्तृत रिपोर्ट ना बनवाते और इसका प्रेजेंटेशन ना दे पाते। तो प्रेजेंटेशन गया, बहुत अच्छी बात है। बुरहानपुर जो है तो मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रहा है दिल्ली में। अब दिल्ली में जो सूत्रों से हमें पता चल रहा है, हमारा जो सबसे टफ़ कंपटीशन चल रहा है वो केरल के एक डिस्ट्रिक्ट से चल रहा है। लेकिन हम लोग कॉन्फिडेंट है कि बुरहानपुर एक नया लॉन्चिंग पैड बनकर पर्यटन के क्षेत्र में उभर कर आ रहा है और इस बार तैयारियां बहुत अच्छी है, तो राष्ट्रीय पुरस्कार हमें मिल जाएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे कमरुद्दीन फलक जो हमें बता रहे थे कि अब तक बुरहानपुर का सफ़र इस पूरे अभियान में कैसा रहा है और अपेक्षा की जा रही है कि बुरहानपुर राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार हासिल करने में कामयाब होगा। हालांकि बुरहानपुर की प्रतिस्पर्धा इस पुरस्कार के लिए केरल के किसी ज़िले के साथ है। फिर भी हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरह से बुरहानपुर को प्रेजेंट किया गया है और बुरहानपुर यहाँ तक पहुँचा है, बुरहानपुर को ये पुरस्कार ज़रूर मिलेगा। टाइम्स ऑफ डेमोक्रेसी के लिए बुरहानपुर से शेख रुस्तम।